बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिगर एनएफटी के जो हमारे फंड्स पड़े हैं उनके बारे में। एक लेटेस्ट अपडेट आई है। आज 1 मई है, तो रात को जो ट्रिगर फंड है या पहला जो हमारा ट्रिगर एनएफटी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट आई है हमारे ट्रिगर एनएफटी में जो पड़े फंड्स हैं उनके हवाले से। तो दूसरी हम बात करेंगे, मैं आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोग अपने जो ट्रिगर फंड है उसके वो अपने वॉलेट को जो है वो अटैच कर लें। जो लिंक्स दिए हुए हैं, जो अब विड्रॉल के जो लिंक्स हैं, सोलना है या उसके साथ बीप20 है, ट्रोन20 है, उसको लिंक कर लें ताकि जैसे ही विड्रॉल स्टार्ट हों हम जो है अपना जो अमाउंट हमारी जो पड़ी हुई है उसको विड्रॉल करवा लें। तो अपडेट ये है कि उनके जो ऑफिशियल एक मैसेज आया है कि ट्रिगर एनएफटी में जितने भी हमारे फंड पड़े हैं, ओबियसली हर बंदा जो है वो परेशान है। न्यू यूज़र के लिए कोई मसला नहीं है, वो डिपॉजिट करे और वो डिपॉजिट करके जो है उसको अपना रिज़र्व भी लगा सकता है, स्टेकिंग भी लगा सकता है और अर्निंग भी कर सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम हम जो पुराने यूज़र हैं एनएफटी का, जिनका हमारा जो फंड्स हैं वो स्टेक पे लग गया है, और अब मसला क्या है कि वहाँ पे हम ना उसको विड्रॉ कर पा रहे हैं और ना ही उससे को अर्निंग हो रही है। तो उस हवाले से एनएफटी के ऑफिशियल मैसेज ये था कि सबसे पहले कि आप लोगों के फंड्स जो हैं वो सेफ हैं, सिक्योर हैं, वो आप ही के हैं पहली चीज़। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने पहले भी 1-2 बार बताया है, कंपनी स्पैक की लिस्टिंग में गई है, तो जैसे ही लिस्टिंग क्लियर होगी कंपनी हमारे फंड जो है वो रिलीज़ करेगी। अब कंपनी इस बारे में कोई रोड मैप नहीं दे रही, लेकिन जो मैंने एक थोड़ी सी रिसर्च की है कि इसमें स्पैक लिस्टिंग में कम से कम 150 से लेके 180 डेज़ यानी कि 5 से 6 महीने का टाइम जो है वो लग जाता है नॉर्मल रूटीन के अंदर। या अब उसमें देखें तकरीबन कोई महीना डेढ़ हो गया है, और उसमें फर्दर भी अगर हमें कोई 3 से 4 महीने जो है वो वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा कंपनी ने अब उसको रिलीव किया है कि आप उसका जो आपका जो हमारे स्टेक्स पड़े हुए हैं, जो हमारे फंड पड़े हुए हैं, उनको हम स्टेक पे लगाएं और उनसे हम जो है वो टोकन डेली बेसिस पे अर्न करें, और उस टोकन को हम जो है वो डॉलर में कन्वर्ट करके, जैसा कि कंपनी ने ये भी ऑप्शन दे दी है, जो टोकन लॉन्च किया है उसको आप डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं या डॉलर को टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करें और जो विड्रॉल के एड्रेस लगाए हुए हैं वहाँ से हम विड्रॉल कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारे जो फंड्स पड़े हुए हैं वो अभी स्टेकिंग पे हैं, अभी हमें नहीं मिल सकते। तो दूसरा तरीका ये है कि अब हम उसको स्टेक लगा के उससे हम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला ये है कि जब भी हम स्टेकिंग लगाने जाते हैं तो कम से कम जो स्टेकिंग की जो गैस फीस है वो कंपनी ने एडवांस में रखी हुई है, और वो तकरीबन कोई 12,500 टोकन है। जैसे ही जब हमने ट्रिगर फंड पे जब हमने अपने अकाउंट्स बनाए हैं तो कंपनी ने तकरीबन सब लोगों को एयर ड्रॉप की सूरत में 5,000 टोकन जो हैं वो दिए हैं। लेकिन अब वो 5,000 हम यूज़ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हम कोई अपना डिपॉजिट करें। ठीक है, अब कंपनी की ये टैक्टिस है कि आप कम से कम को $50 के करीब जो है, मतलब मिनिमम जो डिपॉजिट है वो $50 है, हम $50 डिपॉजिट करें, उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन को 12,500 टोकन बनता है, और यही वो फीस है जो आप एक स्टेकिंग पे रखी हुई है। तो अगर वो लोग जो अर्निंग करना चाहते हैं तो वो कम से कम $50 अब डिपॉजिट करेंगे और फिर उसको डॉलर टोकन में कन्वर्ट करेंगे, वही टोकन की फ़ीस जो है वो स्टेकिंग में लगाएंगे। और अगर आपके पास 2,000 वाला स्टेक है तो याद रखें उस पर डेली बेसिस पे जो कंपनी है वो आपको 5,000 टोकन देगी। तो उसको कम से कम आप 7 दिन के लिए लगाएं, 3 दिन के लिए लगाएंगे तो आपके ही लगाए हुए जो टोकन है वही आपको रिटर्न होंगे। और दोबारा कंपनी की ये भी देखें, ये गलत चीज़ है, इस पर भी इंस्टा टेलीग्राम पे बहुत आवाज़ें उठ रही हैं कि एक तो गैस फीस कम की जाए, दूसरा जो है आपने सपोज लेवल 1 की स्टेकिंग लगाई है, ठीक है, तो लेवल 1 पे दोबारा आप स्टेकिंग नहीं कर सकते, दोबारा आपको 1.5 की स्टेकिंग जो है वो करनी होगी। अब आने वाले दिनों में इस पर हो सकता है कुछ चेंज आ जाए, क्योंकि टेलीग्राम ऑफिस जो ग्राम रोज़ इनका थोड़ी देर के लिए ओपन करता है, तो बेशुमार जो हमारे एनएफटी वाले जिनके पैसे फंसे हुए हैं उनका एक ही मुतालबा है, हमारे विड्रॉल दिए जाएँ, हमारे विड्रॉल दिए जाएँ।
तो ये कंपनी ने मुराद को एक ऑप्शन दी थी कि आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन अर्निंग के लिए भी एटलीस्ट आपको $50 जो है वो डिपॉजिट करवाना है। मैं किसी को पर्सनली सजेस्ट नहीं करता, लेकिन जैसा कि ये कंपनी कह रही है कि ट्रेजर फंड जो है वो लॉन्ग टर्म चलने वाली है और आप अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो $50 आप इन्वेस्ट करके स्टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर मैं आपको यही कहूँगा, स्टेकिंग आप कम से कम 7 दिन की या 1 महीने की करें, ताकि उससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो। अगर आप स्टेकिंग 2000 वाला जो आपका स्टेक है उसको करते हैं तो तकरीबन $20 जो है डेली आपकी इनकम आएगी। वो इनकम जो है वो आप उसको आप रिडीम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आने वाले दिनों में कुछ और 1-2 अपडेट्स आ रही हैं तो जैसे आई मैं आप लोगों से शेयर करूँगा।